जय श्री कृष्ण आप सभी को। अर्जुन जो रहते हैं वो भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे माधव, वैशाख की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है। तब भगवान श्री कृष्ण जो रहते हैं वो अर्जुन को बताते हैं कि वैशाख की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। जी हाँ दोस्तों, मोहिनी एकादशी जो कि इस बार आ रही है 8 मई दिन बृहस्पतिवार को। वैसे तो ये एकादशी 7 मई को सुबह 10:19 पर लग जा रही है और ये अगले दिन यानी कि 8 मई को बृहस्पतिवार को 12:29 पर समाप्त हो रही है। वैदिक पंचांग के अनुसार उदया तिथि का मान रखते हुए इस एकादशी को हम लोग करेंगे दिन बृहस्पतिवार 8 मई को। बात करते हैं दोस्तों कि इसके पारण का समय क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, इसका पारण का समय हम हमेशा द्वादशी तिथि में ही एकादशी का पारण करते हैं। तो पारण का समय जो होगा ये 9 मई को होगा, दिन शुक्रवार को सुबह में 5:30 बजे से लेकर के सुबह के 8:16 तक। देखिए दोस्तों, पारण का समय जो वो क्षेत्र के हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो इस द्वादशी तिथि के अंदर हमें इसका पारण कर लेना है। अब बात करते हैं कि इस एकादशी का महत्व, प्रभाव, लाभ क्या है। तो देखिए दोस्तों, इस एकादशी का सबसे बड़ा लाभ तो ये है कि इस एकादशी को करने से ठाकुर जी की असीम अनुकंपा हमारे ऊपर प्राप्त होती है। भगवान माता जो लक्ष्मी है उनकी विशेष अनुकंपा हमें प्राप्त होगी। साथ ही साथ दोस्तों कहते हैं कि इस एकादशी को करने से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है मृत्यु के पश्चात। उसके साथ ही साथ दोस्तों इस एकादशी को करने से जाने अनजाने में कोई भी हमसे पाप हुआ हो, अगर हम उसका प्रायश्चित करना चाहते हैं तो इस एकादशी को करने से हमें उससे मुक्ति मिलती है। उसके साथ ही दोस्तों कहते हैं कि इस एकादशी को करने से 100 गौ दान के बराबर का फल हमें प्राप्त होता है। इस बार ये एकादशी पड़ रही है बृहस्पतिवार को और बृहस्पतिवार का दिन होता है भगवान विष्णु का दिन, इसीलिए इसका महत्व और प्रभाव कई गुना अधिक बढ़ जाता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि इस एकादशी को हम लोग करेंगे कैसे। तो देखिए दोस्तों, एकादशी जो होती है ये 3 दिन की चलती है, 3 दिन का त्योहार होता है। ये दशमी से ही शुरू हो जाता है, दशमी, एकादशी, द्वादशी। दशमी वाले दिन से ही दोस्तों हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना है, लहसुन प्याज नहीं खाना है। उस दिन हमें स्नान से निर्वृत्त होकर के अपने केशों को धो लेना है। उसके बाद दोस्तों अगले दिन आता है एकादशी का दिन। एकादशी वाले दिन दोस्तों हमें क्या करना है, सुबह स्नान से निर्वृत्त होकर के कोशिश करिए कि उस दिन आप पीले रंग का वस्त्र धारण करें, भगवान का विधिवत तरीके से विष्णु भगवान का पूजन पाठ करें, उन्हें पीले रंग का भोग अर्पण करें, पीले रंग का पुष्प अर्पण करें, दीप प्रज्वलित करें उनके समक्ष। हो सके तो उस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, विष्णु चालीसा कर सकते हैं, कृष्ण चालीसा कर सकते हैं। फिर दोस्तों उस दिन आप एकादशी की व्रत कथा पढ़ें, उसके बाद आरती करें। आरती करने के बाद सबसे लास्ट में दोस्तों आपको भगवान से अपने पूजा में कोई भी त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए क्षमा याचना करना चाहिए। उसके बाद घर में सबको प्रसाद वितरण करें। उसके बाद आप उस दिन फलहार ग्रहण कर सकते हैं। नेक्स्ट डे दोस्तों आता है द्वादशी का दिन। द्वादशी वाले दिन आपको क्या करना है, उस दिन स्नान से निर्वृत्त होकर के द्वादशी तिथि के अंदर ही आपको पारण कर लेना है, नहीं तो आपका जो एकादशी का फल होता है उसकी पूर्ण प्राप्ति आपको नहीं होगी। इसीलिए द्वादशी तिथि मैंने आगे के वीडियो में आपको बताया है, उसी समय के अंदर आपको पारण कर लेना है। पारण में दोस्तों आपको लहसुन प्याज से मुक्त खाना ही खाना है, शुद्ध घी या फिर रिफाइंड ऑयल में यूज करना है, खाना बनाना है आपको। उस दिन सरसों तेल में आपको खाना नहीं बनाना है दोस्तों। फिर दोस्तों उस दिन आपको मसूर का दाल का प्रयोग नहीं करना है, एकदम वर्जित होता है ये। साथ ही बैगन की सब्जी भी वर्जित होती है, तो इन्हें आपको नहीं बनाना है। उसके बाद दोस्तों द्वादशी वाले दिन दान अवश्य करिए। दान अन्न का हो तो विशेष आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा, नहीं तो आपकी यथाशक्ति भक्ति जो चीज भी आप दान करना सकते हैं, पर दान जरूर करिए। दान आप ब्राह्मण को भी कर सकते हैं या फिर दान आप चाहें तो पंडित जी को भी कर सकते हैं। तो ये 3 दिवसीय आपका त्योहार इस तरीके से समाप्त होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसकी व्रत कथा क्या है। तो व्रत कथा के अनुसार भगवान से एक बार श्री कृष्ण जो भगवान रहते हैं उनसे युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं कि हे माधव, वैशाखी शुक्ल पक्षी एकादशी की कथा क्या है। तब भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि गुरु वशिष्ठ से यही बात श्री राम जी ने भी पूछा था। तब गुरु वशिष्ठ ने बताया था इस कथा के बारे में कि सरस्वती नदी के किनारे भद्र
भद्रावती नाम का एक राज्य था। उस राज्य में एक वैश्य रहता था जिसका नाम धनपाल था, जो कि बहुत बड़े विष्णु भक्त थे और वो बहुत ही दान पुण्य करते थे और काफी धार्मिक आचरण करते थे और बहुत धर्म से रहते थे। उनके 5 पुत्र थे। 5 पुत्रों में सबसे छोटा पुत्र यानी कि धृष्ट बुद्धि जो था वो बड़ा ही पापाचारी, दुराचारी, व्यभिचारी था। वो सिर्फ गलत आचरण किया करता था। पिता बहुत समझाते थे लेकिन पुत्र पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। एक समय की बात है, जो धनपाल रहते वे अपने उस पुत्र को नगर में गमन करते हुए देख लेते हैं एक वेश्या के साथ। उन्हें बहुत क्रोध आता है, अपने पुत्र को समझाते हैं पर कोई प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता है, तो वे उसे अपने घर से निकाल देते हैं तो पुत्र इधर उधर भटकने लगता है। भटकते भटकते वो जंगल में चला जाता है। जंगल में जाता है तो भूख प्यास से व्याकुल होकर के एक नदी के किनारे वो बैठ जाता है। वहां पर जब वो बैठा रहता है तभी कुछ ऋषि मुनियों का समूह वहां से गुजरता है। उसी में से कौंडल्य ऋषि के कपड़े से जल का कुछ छींटा उससे दृष्ट बुद्धि के शरीर पर पड़ता है, जिससे कि उसकी कुबुद्धि जो होती है वो ठीक हो जाती है, वो सुबुद्धि में बदल जाती है। तत्काल उसे अपने सारी गलतियों का एहसास होता है और वो कौंडल्य ऋषि के चरणों में गिर जाता है और पश्चाताप करने के लिए अनुरोध करने लगता है कि मैं अपने पापों का पश्चाताप कैसे करूं। तब कौंडल्य ऋषि उसको बताते हैं कि तुम वैशाख की शुक्ल पक्ष की एकादशी को करना, इसके प्रभाव से तुम सारे पापों से मुक्त हो जाओगे। जो दुष्ट बुद्धि रहता है वो उस एकादशी के व्रत को करता है, उसकी जो बुद्धि रहती है वो सुबुद्धि में परिवर्तित हो जाती है। वो अपने देश को चला जाता है, अपने राज्य को चला जाता है, वहां जाता है। पिता अपने पुत्र को देख करके उसकी ऐसी अवस्था को, बदली हुई अवस्था को देख करके काफी खुश होते हैं। दोनों बहुत ही सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगते हैं और इस व्रत के प्रभाव से जो धृष्ट बुद्धि रहता है मृत्यु के उपरांत भगवान विष्णु के लोक वैकुंठ लोक को प्रदान करते हैं। वहां पे वो प्रस्थान करते हैं, वहां पर जाते हैं और भगवान के श्री चरणों में हमेशा के लिए स्थान प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार से ये कथा जो होती है मोहिनी एकादशी की यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको जरा भी हेल्पफुल लगे, जरा भी पसंद आया हो तो प्लीज दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरा उत्साह बढ़े और मैं आगे भी आपके लिए इसी प्रकार से अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूं। जय श्री कृष्ण दोस्तों।